हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12th के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हम इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। उस दिन हमने लास्ट क्लास में फोर्स का एक्सप्रेशन किया था, तब वहां पर हमारे पास करंट नहीं था, राइट। अब हमारे पास करंट है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए हम एक कंडक्टर लेंगे, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, आइए चलिए मैं कुछ चीजें आपको लिखवाती भी हूँ। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे एक कंडक्टर। ओके, कंसिडर अ कंडक्टर, ठीक है, जिसका कंडक्टर को हम नाम दे देते हैं पी क्यू। ठीक है, पी क्यू, जिसका लेंथ ले लेते हैं एल, ऑफ हैविंग लेंथ स्मॉल एल। ठीक है, हैविंग लेंथ स्मॉल एल। देखो एक सेकेंड, इसको मैं रेड से ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, ठीक है, ये ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गया एक कंडक्टर जिसका नाम हम ले लेते हैं पी क्यू। ठीक है, इसे हम लेंथ इसका ले लेते हैं स्मॉल एल। ठीक है, ये डायरेक्शन y x z। ओके जी, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर अगर पॉजिटिव y है तो इधर हमारे पास नेगेटिव y आ जाएगा, ऑब्वियसली ऑपोजिट। ठीक है, तो हमने क्या कंसिडर किया है? कंसिडर किया है हमने एक कंडक्टर जिसका नाम है पी क्यू और उसकी लेंथ है हमारे पास स्मॉल एल। ठीक है, अब देखते हैं, और हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी है हमारे, ऑफ लेंथ स्मॉल एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए। ठीक है जी, अब देखते हैं जो करंट है वो सॉरी, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस साइड। ठीक है, वो इस साइड है। ओके जी, ये आ गया हमारा सेक्शन ए, क्रॉस सेक्शन ए आ गया। ठीक है, और जिसमें हमारा जो करंट है वो मूव कर रहा है, सेक्शन ए, क्रॉस सेक्शन ए, करंट flowing in positive y direction। ठीक है, सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ए, करंट फ्लोइंग इन द पॉजिटिव y डायरेक्शन। ठीक है जी, अब देखो जो फील्ड है हमारी, अब मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रही है? पॉजिटिव y में। ठीक है, द फील्ड एक्ट्स इन पॉजिटिव z डायरेक्शन, सॉरी। ओके, पॉजिटिव z डायरेक्शन में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्ट कर रही है। ठीक है, अब देखो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं नेगेटिव साइड में। ठीक है, विद वेलोसिटी स्मॉल वी डी। ओके, द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, विद velocity vd। ओके,
विद वेलोसिटी vd। ओके जी, यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया हो। अब देखो, अब आपको पता है कि ये जो ईच इलेक्ट्रॉन है वो अब लॉरेंस फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, पर किस डायरेक्शन में? वाई सॉरी एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब ईच इलेक्ट्रॉन experiences, okay, each electron experiences Lorentz force, okay, in x direction। ठीक है, इन x डायरेक्शन। ठीक है जी, आई होप आपको ये तो यहां तक समझ में आ गया हो। अब देखो, वो अब किस मतलब अब वो जो लॉरेंस फोर्स हमारे पास है वो है क्या? ठीक है, अब वो कैसे आई? इन y डायरेक्शन, दैट इज स्मॉल f इज इक्वल्स टू माइनस vd e टाइम, ओ सॉरी ऑपोजिट ही लिख दिया। ठीक है, ये हमारी लॉरेंस फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो, अब अगर मैं लेट करूं कि यहां पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वॉल्यूम में, ठीक है, कुछ वॉल्यूम में, तो क्या आएगा? इफ देयर इज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है in a particular volume, ठीक है, इफ देयर इज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या है हमारे पास, आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में कितने होंगे? ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे हमारे पास? n टाइम्स वॉल्यूम। ठीक है, इतने ही होंगे। अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे n को वॉल्यूम से तो हमारे पास वही आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, इसे कैपिटल L कर देते हैं, तो हमारे पास ये क्या है? n टाइम्स ए एल। तो क्या आ गया हमारे पास? n ए, राइट, तो क्या आ गया हमारे पास? n ए एल। ओके, टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर विल बी, अगर मैं टोटल फोर्स निकालना चाहूँ, total force in the conductor, तो क्या आएगा टोटल फोर्स? आप बताओ जरा, टोटल फोर्स से अगर मैं उसे लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकती हूँ? F टाइम्स, सॉरी नॉट F टाइम, N टाइम्स F। F कौन सी? ये वाली। ठीक है, F कौन सी? ये वाली। तो N टाइम्स नेगेटिव E वी डी टाइम्स, ठीक है, ये आगे हमारे पास टोटल फोर्स इन अ कंडक्टर। ठीक है जी, ये आगे टोटल फोर्स। अगर अब मैं कुछ इसे सेटलमेंट कर दूं तो एन ई ए मैं बाहर ही रहने दूं, मैंने आई गेस कुछ मिस कर दिया है। अच्छा, अगर मैं अब इसे यहां पर वैल्यू पुट कर दी जाए, एन ए एल टाइम्स नेगेटिव ई, सॉरी वी डी टाइम्स बी। ओके, ये आ गया हमारे पास। तो बाहर क्या आ गया? ई एन ए, ओके, ब्रैकेट में माइनस एल वी डी टाइम्स बी, एन ई ए ब्रैकेट में माइनस एल वी डी टाइम्स, यही आ गया हमारे पास अंदर। ठीक है, आई होप आपको यहां तक तो समझ में आ गया हो। ठीक है,
अब आपको पता है कि यहाँ पर जो आई एल है हमारे पास, ठीक है, देखो इफ मैं बात करूं कि आई एल हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं करंट एलिमेंट को, तो करंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो मेरे पास वेक्टर्स हैं एल और वी डी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ इज इक्वल्स टू, अगर मैं इस वी डी एल को आई का नाम दे दूं, वी डी एल को मैं आई का नाम दे दूं, तो मेरे पास क्या आ गया, एफ इज इक्वल्स टू एन ई ए आई टाइम्स वी, राइट। अगर मैं बोलूं कि एन एल मेरे पास यहाँ पर, सॉरी आई एल मेरे पास यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर लेंथ में, मतलब ये जो लेंथ है मेरे पास, तो मैं क्या उसे एल वी डी के इक्वल, ऑब्वियसली क्योंकि वैक्टर दोनों ऑपोजिट आ जाएंगे, तो वहां पर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को इक्वेट कर पाऊंगी वैक्टर्स को, एल वी डी को, तो मैं वहां पर उनकी जगह पर वी डी लिख दूं, आई लिख दूंगी, ठीक है। और मुझे पता है कि ई एन ए वी डी करंट है मेरे पास, ठीक है, ये जो मेरे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक है, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है, राइट। आई होप आपको यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है। मैं ट्राई करूंगी आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, स्टे ट्यून्ड।